सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो भी पेंशनधारी पेंशन ले रहे हैं, साथियों उन सभी पेंशनधारियों के लिए जरूरी खबर आ गई है। साथियों, पेंशन में 3 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, इन नियमों के तहत अब किसको पेंशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी पेंशन बढ़ाई गई है और कब से पेंशन मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, बड़े कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि जनवरी महीने की पेंशन आ गई है, लेकिन दोस्तों राजस्थान में 91 या फिर 92 लाख पेंशनधारी हैं, जिनमें से केवल 73 लाख पेंशनधारियों की जनवरी महीने की जो पेंशन है वो डाल दी गई है। साथियों, यहाँ पर जो बचे हुए पेंशनर हैं, यानी कि 18 लाख पेंशनधारियों की पेंशन को अभी भी रोक दिया गया है। क्यों नहीं डाला गया है, उसके बारे में भी साथियों हम जानकारी लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में जो पेंशन बंद हो रही है उसके सबसे बड़े 2 प्रमुख कारण हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन बंद की जा रही है वो क्यों की जा रही है, उसके कारण कौन कौन से हैं। साथ में दोस्तों, जनवरी महीने की जो पेंशन है वो डाल दी गई है, लेकिन फरवरी महीना और जो मार्च के महीने हैं साथियों, इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। इसके बारे में हम जानकारी वीडियो में लेने वाली है कि जनवरी महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी और मार्च के महीने की आपको पेंशन कब मिलेगी। क्योंकि साथियों, पेंशनर के द्वारा बहुत कमेंट्स किए जा रहे हैं कि जनवरी महीने की पेंशन तो हमारी आ गई है, लेकिन फरवरी और मार्च महीने की 2 महीनों की पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, वो हमें कब मिलेगी। साथियों, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अन्य राजस्थान के जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। साथियों, यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 या फिर 92 लाख पेंशनधारियों को साथियों पेंशन मिलती है, जिनमें से जैसे कि वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं, विकलांग पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशनधारी है या फिर एकल नारी परित्यक्त पेंशनधारी हैं और वृद्धजन जो किसान पेंशनधारी हैं। साथियों, इन सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत साथियों जो वितरण किया जा रहा है, जो पेंशन डाली जा रही है साथियों, उसमें बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है और अनेक पेंशनधारियों के द्वारा साथियों पेंशन को लेकर के कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। पेंशन वितरण की समस्याएं। हाल ही में कुछ महीनों के लिए पेंशन राशि के वितरण में देरी की खबरें सामने आई हैं। विशेष रूप से 90 लाख से अधिक लोगों को 3 महीने और 10 दिन से पेंशन नहीं मिल रही है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने वादा किया है और कहा है कि जल्द ही पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, 3 महीने की जो पेंशन बकाया चल रही थी उसमें जनवरी महीने की पेंशन डाल दी गई है, केवल अब 2 महीने की पेंशन यहाँ पर बची हुई है। फरवरी और मार्च की पेंशन आपको कम मिलेगी। और साथियों, जनवरी महीने की जो पेंशन है वो 18 लाख पेंशनधारियों को नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है, उसके बारे में भी साथियों हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, पेंशनर के लिए बड़ी खबर यहाँ पर निकल करके आई है, जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम कमेंट्स जानकारी लेते हैं, जो कि गणेश राम के द्वारा कमेंट्स किया गया है। इन्होंने लिखा है कि सिलोकिसिस बीमार मरीजों की पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी। तो साथियों, यहाँ पर हम पेंशन की जो बढ़ोतरी की गई है उसके बारे में जानकारी ले तो दोस्तों, पेंशन 1150 रुपए पहले मिलती थी। साथियों, 19 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया, जिसमें 100 रुपए बढ़ाए गए हैं। इस प्रकार से राजस्थान में अब कम से कम 1250 रुपए पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जो सिलोकिसिस बीमारी से पीड़ित थे उनको पहले यदि 2100 रुपए मिलते थे, तो साथियों अब उनको भी यहाँ पर 10% बढ़कर के मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों, इनको अब 2300 या फिर 2350 रुपए के आसपास पेंशन मिलेगी। और जिसको 2500 रुपए पेंशन मिलती थी दोस्तों, उनकी भी यहाँ पर 10% पेंशन बढ़ी है। और साथियों, इनको अब इस प्रकार से 3000 रुपए पेंशन है जो मिलने वाली है। और साथियों, जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, ये अप्रैल के महीने से पेंशन की बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन मई के महीने से ये जो पेंशन राशि है ये सभी को बढ़ करके मिलने वाली है। साथियों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के हम यहाँ जानकारी ले चुके हैं। और भी जानकारी ले तो दोस्तों, 70 साल से कम आयु के जो पेंशनर हैं उनको 1250 रुपए प्रत्येक महीने मिलेंगे। और जो 70 साल से अधिक आयु के पेंशनर हैं उनको 1300 रुपए पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन कैटेगरी और उम्र के हिसाब से यहाँ पर पेंशन 1500, 1800, 2000 या 2500, 3000 रुपए तक भी पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। 70 साल की उम्र पर
पेंशनर को 5% अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है। साथियों यहाँ पर जो वृद्धजन सम्मान पेंशन है उसके तहत 5% पेंशन को बढ़ा करके दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी बढ़ोतरी अब की जा सकती है। कब से सरकार इसमें बढ़ोतरी करती है, यदि बढ़ोतरी की जाएगी तो साथियों 70 साल से अधिक जो पेंशनर हैं उनको और भी यहाँ पर पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। साथ में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद मौत होने पर परिवार को 10 साल तक बढ़ी हुई पेंशन मिलती है। आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर पेंशन लेने वालों की पेंशन बंद कर दी गई है और उनसे पेंशन की वसूली भी की जाएगी। तो साथियों जिनके द्वारा भी आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर के पेंशन ली है, साथियों उनको पेंशन बंद कर दी गई, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है और उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। उनसे पेंशन की अब वसूली भी राजस्थान के अंदर होने वाली है। तो साथियों कई कारण है जिसके माध्यम से पेंशन राजस्थान में बंद हो रही है। यदि आपकी भी पेंशन बंद हो रही है तो साथियों इन कारणों में से किसी एक कारण के माध्यम से आपकी पेंशन को रोका गया है, बंद किया गया है। साथ में दोस्तों अब एक और नया नियम पेंशन में लागू होने जा रहा है और इस नियम के माध्यम से राजस्थान में लाखों जो पेंशनर है उनकी पेंशन भी बंद होने जा रही है। साथियों प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, मंत्री जी यदि सिग्नेचर करते हैं तो साथियों ये नियम भी अब राजस्थान में लागू होने जा रहा है। यदि किसी परिवार का बिजली का बिल 2,000 रुपये प्रति माह आता है या इससे अधिक आता है, प्रतिवर्ष 24,000 रुपये या इससे अधिक बिल आता है, तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन उस परिवार के सदस्यों को मिलती है जिस परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपये या फिर उससे कम होती है। दोस्तों यदि कोई परिवार 24,000 रुपये 12 महीने का बिल जमा कराता है तो उसकी वार्षिक आय 48,000 रुपये नहीं हो सकती। तो साथियों ऐसे परिवार की जो पेंशनधारी हैं उनकी भी पेंशन अब राजस्थान में बंद हो सकती है। यदि इस नियम को लागू किया जाएगा तो दोस्तों अनेक पेंशनर की जो पेंशन है वो राजस्थान में बंद होने वाली है और साथियों यहाँ पर जिन पेंशनर के इतना बिल नहीं आता है उनको पेंशन आगे भी मिलती रहेगी। साथ में दोस्तों सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में भी पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। यानी कि दोस्तों जिसके द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया है उनकी पेंशन को भी रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि बिना सत्यापन पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों राजस्थान के जो अधिकारिता न्याय मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने स्पष्ट 2 टूक कहा है कि सत्यापन नहीं तो पेंशन भी नहीं। और साथियों ये भी इसमें नियम लागू कर दिया गया है कि यदि आप सत्यापन फिर से करवाते हैं तो आपकी पेंशन को पुनः फिर से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन जो बकाया पेंशन है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। तो साथियों यहाँ पर यह भी कारण है कि पेंशन सत्यापन नहीं होने के कारण भी राजस्थान में जो पेंशन है वो बंद की जा रही है, पेंशन बंद कर दी गई है। तो अनेक लोगों को पेंशन जनवरी के महीने की नहीं मिली है। इसी के साथ दोस्तों जानकारी लेते हैं कि अब केवल वे ही पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो 48,000 या इससे कम होगी। साथियों इससे अधिक वार्षिक आय यदि किसी परिवार की है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी। दिव्यांगता की जो न्यूनतम सीमा है साथियों पहले जो 60% थी उसको घटा करके 40% कर दिया गया है। 40% जो भी दिव्यांग है उनको अब राजस्थान में पेंशन मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अब जानकारी हम लेते हैं कि राजस्थान में जो पेंशन है वो जनवरी महीने की पेंशन डाल दी गई है, लेकिन फिर भी राजस्थान के अनेक ऐसे पेंशनर हैं, 18 लाख से अधिक पेंशनर हैं जिनकी पेंशन जनवरी महीने की नहीं डाली गई। तो साथियों उनके द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया होगा या फिर अन्य और जो कारण हमने जाने हैं उनके माध्यम से यदि वो पेंशन के पाने के हकदार नहीं है तो उनकी पेंशन जनवरी महीने की नहीं डाली गई है। लेकिन साथियों बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठ करके आ रहा है और कमेंट्स भी किया जा रहे हैं कि फरवरी महीने और जो मार्च का महीना है उसकी पेंशन पेंशनर को कब मिलेगी। साथियों उसके बारे में अनेक कमेंट्स भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर जैसे कि निशिका राजपूत के द्वारा कमेंट्स किया गया, इन्होंने लिखा है कि 31 मार्च हो गई, मार्च का महीना भी खत्म हो गया, फरवरी की पेंशन अभी तक बाकी है और मार्च का बिल अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। यानी कि जनवरी की पेंशन इनको मिल चुकी है लेकिन फरवरी और मार्च महीने की 2 महीने की पेंशन इनकी अभी भी पेंडिंग चल रही है। साथ में दोस्तों यहाँ पर गहलोत म्यूजिक 2138 के द्वारा भी कमेंट्स किया गया, 31 मार्च को हमारी जनवरी की पेंशन आ चुकी है, फरवरी मार्च की पेंशन पेंडिंग है। इसके अलावा दोस्तों तरुण माली के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि पेंडिंग पेंशन कितनी तारीख को आएगी, हमारी 2 महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है, जनवरी की आ चुकी लेकिन फरवरी मार्च की यहाँ पर पेंडिंग चल रही है। फरवरी मार्च की कब आएगी हम जानकारी लेने वाले हैं। साथियों इसके अलावा राजकुमार अग्रवाल के द्वारा भी यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि जनवरी की पेंशन 31 मार्च 2025 को यानी कि मंडे को सोमवार को आ चुकी है, लेकिन फरवरी और मार्च की पेंशन अभी तक नहीं आई है जो कि ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। साथियों यहाँ पर 31 मार्च को पेंशन जनवरी के महीने की आ चुकी है लेकिन अभी तक इनकी पेंशन फरवरी और मार्च की नहीं आई है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। साथियों उससे पहले यहाँ पर हम एक कमेंट्स और भी देखते हैं कि एसपी राजावत इन्होंने लिखा है कि सर मैंने भी
फॉर्म भरा था पेंशन चालू करवाने के लिए, नाम जुड़वाया था, तो मेरा नाम जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिला की उम्र है 55 वर्ष है, पुरुष की उम्र 58 वर्ष है, परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपये या इससे कम है। यदि आप इस पात्रता में आते हैं तो दोस्तों आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अप्रैल नहीं बल्कि आपको मई के महीने से यहाँ पर पेंशन मिलना शुरू होगी। तो जो भी फॉर्म भरे हैं और उनके फॉर्म यदि स्वीकार किए जाते हैं तो उनको पेंशन मई के महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों फरवरी और मार्च की पेंशन आपको कब मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर अब हम जानकारी लेते हैं, तो बिना स्किप किए आप साथियों यहाँ पर वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथियों राजस्थान में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है उसकी जानकारी साथियों फरवरी और मार्च की जो पेंशन है आपको कब मिलेगी उसकी जानकारी यहां पर हम लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो राजस्थान में पेंशन मिलती है जन सूचना जो पोर्टल है उसके माध्यम से एक पेंशनर के माध्यम से जानकारी लेते हैं कि आपको पेंशन कब मिलेगी। तो दोस्तों जैसे हम जन सूचना पोर्टल को ओपन करते हैं गूगल पर जाकर के, तो दोस्तों इस प्रकार से दूसरा एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है पेंशन डिटेल्स। साथ ही इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर साथियों हमारे को 4 यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, किसी भी एक ऑप्शन का यहाँ पर हम चयन करते हैं और दोस्तों एक ऑप्शन का जैसे कि हम चयन करते हैं तो उसी को साथियों यहाँ पर हम उसी के नंबर को दर्ज करेंगे और फिर हम यहाँ पर खोजे जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। साथियों क्लिक करते ही जो पेंशनर है उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसकी फोटो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम यहाँ पर फोटो देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आवेदन जो क्रमांक है वो भी देखने को मिलेंगी, कैटेगरी है, नाम है, पिता पति का जो नाम है, स्त्री पुरुष मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, पेंशन की स्कीम कौन सी है, योजना कौन सी है, ये पूरी आपको यहाँ पर जिला आप कौन से जिले में रहते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और साथ ही यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर और साथियों गेट मोर पर क्लिक करते हैं तो वैसे दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। साथियों यहाँ पर भुगतान का जो महीना है, वर्ष है, प्रक्रिया दिनांक है, बिल जनरेट कब हुआ और पेंशन कब दी गई, कितनी दी गई। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इनकी जो जनवरी की महीने की पेंशन है वो इनको मिल चुकी है। साथियों इनकी जो जनवरी महीने की जो पेंशन है ये 27 जनवरी को जनरेट हुई थी और साथियों 31 मार्च 2025 को 1150 रुपए इनके अकाउंट में आ चुके हैं। इसके पहले दोस्तों दिसंबर 2024 की पेंशन भी इनको 18 फरवरी को मिल चुकी है। लेकिन यदि जनवरी की बात करें तो जनवरी 2025 की जो पेंशन है वो 27 जनवरी 2025 को जनरेट हुई थी और साथियों 31 मार्च को 1150 रुपए इनको पेंशन मिल चुकी है। साथियों दूसरा जो महीना है फरवरी महीना है 2025, साथियों इसकी जो पेंशन है वो 27 फरवरी 2025 को जनरेट हो चुकी है, लेकिन साथियों इनको पेंशन अभी तक यहां पर नहीं दी गई है। साथियों बिल जनरेट हो चुका है फरवरी महीने का और यहां पर साथियों यही मैं आशा लगाता हूं कि साथियों यहां पर 5 अप्रैल 2025 को शनिवार को या फिर साथियों यहां पर 100% मैं कह सकता हूं कि 7 अप्रैल यानी कि सोमवार को यहां पर जो फरवरी महीने की पेंशन है ये डाल दी जाएगी। यदि आपको जनवरी की मिल चुकी है तो फरवरी महीने की पेंशन भी आपको साथियों यहां पर जल्दी मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों यदि मार्च के महीने की बात करें तो साथियों जो तीसरा महीना है 2025 का साथियों उसका बिल अभी तक जनरेट नहीं हुआ है और यदि जनरेट ही नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको पेंशन अभी यहां पर मिलने वाली नहीं है। साथियों जैसे ही बिल जनरेट होगा उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आपका बिल जनरेट हो चुका है और फिर पेंशन आपको कब मिलेगी साथियों उसकी जानकारी आपको वीडियो में दे दी जाएगी। साथियों इस प्रकार से आप भी अपने यहाँ पर जो पेंशन की डिटेल है उसको आसानी से जान सकते हैं। जन सूचना पोर्टल पर जाकर के इसकी पूरी डिटेल आप ले सकते हैं कि आपको पेंशन कौन सी महीने की मिल चुकी है, कौन सी महीने की आपकी यहाँ पर पेंशन का बिल जनरेट हो चुका है। साथियों पूरी जानकारी हमने यहाँ पर ली है, कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, पेंशन बंद क्यों की जा रही है, पेंशन फरवरी मार्च की कब मिलेगी, पूरी जानकारी यहाँ पर हमने ली है। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें और दोस्तों स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।